ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदं महागणपतये नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। हे सदगुरुदेव से मेरे सदगुरुदेव श्री निखिलेश महाराज जी, मेरे गुरुवर जी, आपके चरणों में मैं अपने आप को सौंप दिया हूँ और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय माँ बगलामुखी माता, आपका ये बगला पुत्र, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमखवत्समजिह्वां कलविघ्ननाशिनी ओम महाकाली महालक्ष्मी महासदेवताभ्यो नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय माता रानी, जय चामुंडा, जय अंबिके माँ चामुंडा माता। मित्रों, मैं आप लोगों को कोई यंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। बगलामुखी यंत्र। बगलामुखी माता जी एक ऐसी देवी हैं, स्तंभन की शक्ति है उनके पास, वशीकरण की शक्ति उनके पास, उच्चाटन की शक्ति उनके पास, तंत्र मंत्र को ये खत्म करने वाली देवी है। और हाँ, बगलामुखी माता का जो भी मनुष्य भक्त बन जाता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहता है। ये इतना तुम ध्यान में रख लो। माता से कैसे धन खींचना है उसका मंत्र अलग है। वो मंत्र को ऐसा प्रयोग करे, माता बेबस होके पुत्र को धन ही धन दे देती है। माता माँ है, बहुत दयालु है। माँ कितनी भी क्रूर हो, माँ कितनी भी भयंकरी हो, माँ कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन पुत्र के ऊपर हमेशा दयावान रहती है माता। मेरी माँ बगला माई, मेरी हल्दी माई, मेरी माँ जब हल्दी लगा देती है ना मुंह पे, तो मैं भी हल्दी लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी माई हल्दी मुखी के लिए मैं भी पागल हुई पुत्र। अरे मेरी माँ जब हल्दी मुखी है, हरिद्रा माता है मेरी, बगला माई है मेरी, तो उसका पुत्र भी कैसे हल्दी ना लगावे? बोलो जय पीताम्बरी माई की जय हो, जय हो, जय हो। मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बगलामुखी यंत्र को मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया था होली के दिन में। आपको पता है, होली के दिन में जो यंत्र प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है वो पूरा अति सिद्ध होता है, बहुत काम करने लगता है वो। तो मेरे मित्रों, मैंने ये सब बगलामुखी माता के यंत्र बनाया हूँ आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल मेरे पास 5-6 ही पड़े हुए हैं, मुझे बनाना भी है, फिर दूसरा को सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो बगलामुखी यंत्र है, देख रहे हैं, इस यंत्र को स्वयं मैंने प्राण प्रतिष्ठा करके आप लोग तक पहुंचाने के लिए मैं किया था। इस कवच को धारण करने से आप कहीं भी खड़े हो जाओ, लोग स्तंभन हो जाएंगे। जो ऊंची आवाज से करने वाले व्यक्ति भी थोड़ा सा नरमाल हो जाएंगे। धन का तो आगमन हो रहेगा ही रहेगा। तंत्र बाधा भी अगर किसी के शरीर में है तो यंत्र से थोड़ा उसका कम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी बात है कि ये यंत्र पहनने से, जिसको पहले से तंत्र हुआ है, अगर इसको पहने तो उसका थोड़ा कम हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा चला जाएगा। अगर पूरा या तंत्र खत्म हो जाएगा तो मैं इधर क्यों बैठा हूँ और माता क्यों बैठी है। जिसको तंत्र बाधा हुआ नहीं है, अगर वो इसको धारण करे तो उसको तंत्र छू नहीं पाएगा, क्योंकि तंत्र और मंत्र यंत्र को नाश करने वाली, अन्याय को विनाश करने वाली, बुद्धि को विनाश करने वाली, संसार को स्तंभन करने वाली माँ बगलामुखी माता की, मेरी माई की जय हो, जय हो, जय हो। मेरी माई पीताम्बरी माई की जय हो। माँ 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 कहाँ है तू? हाँ, माँ कहाँ है तू? तेरा पुत्र तेरे बारे में कुछ बोल रहा है। तेरे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार माई। ठीक है माई, ठीक है, चलो मैं तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ माई।
तो खाली मुझे थोड़ी देखेगा, दुनिया भी तेरे पास है ना भाई। चलिए, कभी कभी मैं अपने माई से मन में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे माई से उसका बेटा हूँ ना, जो कि अच्छा उसने मुझे जन्म दिया है मेरी माई ने, तो मेरी माई से कभी कभी बात कर लेता हूँ। मैं कहीं देखता हूँ तो मेरी माँ दिखती है तो माँ से बात कर, मैं माँ से हालत पूछ लेता, माँ तू कैसी है, माँ तो क्या कर रही है, माँ तो कहाँ मेरी माँ के चरणों में, मेरी बगलामुखी माता के चरणों में कुटी कुटी नमन। और मेरी माँ ने भी ये कहा हूँ, माँ जब मेरी जिंदगी से मैं संसार से जाऊंगा ना, मैं माँ तेरी चरणों में ही ये हल्दी लगाकर मैं अपना अंतिम रास्ता देखूंगा भाई। मैं अपने शरीर को तेरे चरणों में, मुझे मेरे पास आना पड़ेगा, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, और मैं तेरे गोद में बैठ जाऊंगा, ऐसे ही हल्दी लगा के पूरे शरीर से, और तेरे गोद में ही सो जाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे हाँ भी बोला है, बोला बेटा तेरा टाइम जब आ जाएगा मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। मेरी माँ है वो, मेरी माँ, मैं उसके लिए बहुत पागल हूँ भाई, मेरी माँ के लिए मैं बहुत पागल हूँ। माँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी बगला माँ के लिए मैं बहुत पागल हूँ, और मैं सटकीला बेटा हूँ उसका, हटेला बेटा हूँ मैं उसका। मैं माँ से जब रूठ जाता हूँ ना, तो माँ बोलती बेटा तो रूठ मत, मैं बहुत पागल किस्म का हूँ। मेरी माँ के लिए, दुनिया के लिए अच्छा हूँ, लेकिन मेरी माँ के लिए पागल हूँ। मैं माँ से बोलूँ ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए ही चाहिए, मेरी माँ मेरी देती है, ये तो कन्फर्म है। कभी कभी अगर नाराज हो जाती है ना तो मुझसे बात नहीं करती है, ये भी है। चलिए ठीक है, माँ पिताम्बर की चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं तो बगला मामा बोल के खुद हमेशा पागल हूँ। तो हाँ, इस यंत्र को आप धारण करिए और माँ की आशीर्वाद प्राप्त करिए। आप सोच रहे हैं कि ये यंत्र इतना बड़ा है तो इसको कैसे धारण करें। यंत्र को अगर दुकान पर लगाना है तो सामने इसको फ्रेम करके लगाना है, अगर अपने घर के लक्ष्मी स्थान में रखना है तो इसको फ्रेम करके रखना है, अगर आपको शरीर की हिफाजत करना है तो आप उसको फोल्डिंग करके पीले कपड़े में, देखिए मैंने इसको फोल्डिंग किया, फोल्डिंग कर दिया ना, ये हो गया फोल्डिंग, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, हो गया ना, मोड़ दिया। फिर मैंने इसको क्या किया, फिर मैंने मोड़ दिया इसको, हो गया ना पतला। फिर इसको क्या किया, मैंने ऐसा मोड़ दिया, ये देखिए बीच में से, हो गया ना छोटा। फिर इसको ऐसा मोड़ दिया, हो गया ना और छोटा। फिर इसको आप चाहे आपके हिसाब से आप ताबीज में डाल के पहनो, या तो आप पीला कपड़ा लाके इसको लपेट के उसके ऊपर धागा ला के आप इधर पहन सकते हो। तो इसका लाभ आप मुझे बताना 21 दिन के अंदर क्या परिणाम होता है आपका। जय माँ बगलामुखी माता की जय।